हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्वः। ओम शांति शांति शांति। कुल सद्गुरु भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल बात चली थी, कल सत्संग चली थी, ऐसा प्रश्न किया था कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कैसा है, उसके बारे में थोड़ी सत्संग हुई थी कल। आज का प्रश्न है, ईश्वर साकार है या निराकार? बोल बेटा। इस प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है। बोल बेटा। ईश्वर साकार है या निराकार? साकार है, निराकार है। तो उनके बारे में हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का सिद्धांत, वेद उपनिषद का जो सिद्धांत, वो कह रहे हैं ईश्वर निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार, सर्वरूप है। क्योंकि कल थोड़ी चर्चा हुई थी कि ईश्वर सर्व समर्थ है, सब कुछ होने में, सब कुछ करने में वो परमात्मा सर्व समर्थ है। आपके समझ में आ रही बात? तो वो निराकार तो है ही, लेकिन साकार भी बन सकता है, निर्गुण है लेकिन सगुण भी बन सकता है, सर्वरूप बन सकता है, अरूप है, अरूप लेकिन स्वरूप भी उनके हैं, सारे रूप भी उनके हैं, और सारे रूपों में अरूप भी वही है। सारे नाम उसी के हैं, सारे नामों में भी वो अनाम रूप वो है। सारे आकार उसी के हैं, सारे आकारों में निराकार भी वही है। जैसे मिट्टी में घड़ा नहीं है, परंतु मिट्टी से अलग घड़ा कोई वस्तु भी नहीं है। मान लिया जैसे मिट्टी में घड़ा नहीं है, परंतु मिट्टी से अलग घड़े की कोई सत्ता भी नहीं है। मिट्टी से अलग कोई घड़ा सिद्ध नहीं कर सकता। इसी प्रकार ईश्वर में ये संसार नहीं है, फिर भी संसार के पदार्थ और गुण ईश्वर से भिन्न बिल्कुल नहीं है। मान लिया कि भाई ये जो संसार है, ये संसार ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर से भिन्न भी इनकी कोई सत्ता नहीं है संसार की। ईश्वर के बिना संसार नहीं हो सकता, और संसार के बिना ईश्वर हो सकता है। अब बात समझ आ रही है? थोड़ी सिद्धांत की बात है, ये बहुत गहरी बात है। ये बात आप समझ लोगे नहीं, अपने धर्म के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में आपको कोई डिगा नहीं सकेगा, आपको कोई विचलित नहीं कर सकेगा। ऐसी सिद्धांतिक बात है, और ये सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में ही जरूरी है। अब समझ लिया, अब जिंदगी भर आपको अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, समझ लिए बस। बात ये है, समझना बहुत कुछ हो जाता है, करने से भी समझना ज़्यादा श्रेष्ठ है। समझोगे नहीं तो क्या करोगे? इसीलिए विद्यार्थी जीवन में ये सनातन धर्म की विशेष सिद्धांत, विशेष बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। ईश्वर में गुण न होते तो संसार में गुण आते ही कहाँ से? भाई जो वस्तु में, जो कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में आते हैं। ये अभी थोड़े आपके समझ में कम आती है। कारण और कार्य भाव है ये सब, संपूर्ण संसार जो है ना ईश्वर का कार्य है,
और ईश्वर है जो इसका कारण है। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं, ये नियम है। अगर ईश्वर में गुण न होते तो संसार में गुण आते ही कहाँ से? तो इसका मतलब ईश्वर में भी गुण है, लेकिन और ईश्वर में निर्गुणता न होती तो बुद्धि में निर्गुण की भावना कैसे होती? तो इसका मतलब ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है। सगुण, ईश्वर में गुण नहीं होते तो सृष्टि का विस्तार, सृष्टि में गुण नहीं होते। और ईश्वर निर्गुण होता तो बुद्धि के अंदर निर्गुण का आभास हो रहा है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो तो सारे गुणों से अतीत हो जाते हो, शुद्ध चेतन अवस्था में जाते हो, जब वहाँ गुण नहीं होता है, बुद्धि अपना कार्य बंद कर देती है, मन अपना कार्य बंद कर लेता है, फिर भी आपकी सत्ता, आपका अस्तित्व होता है, तो वो गुणों से परे भी है, मतलब गुणों को साक्षी भी है। उसके अंदर गुण भी है, निर्गुण भी है और गुणों का साक्षी भी है। सब भाव है, जब ही तो सर्व सामर्थ्य है, नहीं तो फिर सर्व सामर्थ्य नहीं होता। नहीं समझा रही बात? इसी प्रकार आकाश, वायु आदि निराकार और पशु पक्षी आदि साकार पदार्थ भी ईश्वर ने ही बनाए हैं। सारे पदार्थ आकाश से लेकर के पृथ्वी तक, पत्थर लगा कर, पेड़ पौधे, मनुष्य, जो पशु पक्षी, जो कुछ बनाया तो ईश्वर ने है। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सब कुछ करने धरने में वो सर्व सामर्थ्य है ईश्वर। कल बात आई थी, ईश्वर सर्वशक्तिमान तो है, उसके साथ में वो सर्वव्यापक भी है। ये बात सिद्धांत की सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक हमारा शास्त्र ही मानते हैं, दूसरे नहीं मानते होंगे। वो अपने अपने भगवान को एक देशी मानते हैं, एक देशी। लेकिन हमारा ईश्वर एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सबके भीतर है, सबसे बाहर है। बाहर भीतर वही है, परिपूर्ण वही है। बाहर भीतर सब जगह होता है, वही तो परिपूर्ण होता है। अब एक जगह है और एक जगह नहीं है तो परिपूर्ण नहीं हुआ ना। समझ रही बात? तो ईश्वर सर्वशक्तिमान तो है ही, लेकिन उसके साथ में सर्वव्यापक भी है। अतः वह एक ही साथ निराकार और साकार दोनों ही है। वो निराकार भी है और साकार भी है। सारे आकार उन्हीं के हैं, उनसे ही हुए हैं, उसने ही बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप निराकार रह गए। इसीलिए ईश्वर के निराकार या साकार पने में, विषय में झगड़ना नहीं चाहिए। कोई कहता है कि नहीं निराकार है, कोई तो कि नहीं साकार है, ऐसा कुछ नहीं। वो निराकार भी है, साकार भी है, वो सब कुछ है। इसीलिए उस विषय में विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई विवाद करता है तो समझो उनको सही यथार्थ शास्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ है। वो किसी कोई मत को लेकर के विवाद कर सकता है, वो तत्व की उनको अनुभव नहीं हुआ है। तत्ववादी होता है वो विवाद में नहीं पड़ता है। मतवादी लोग होते हैं वो विवाद करते हैं, वो खंडन मंडन करते हैं। सत्य यथार्थ में खंडन मंडन की कोई गुंजाइश ही नहीं। सर वही है, वही सब हुआ है, वही होता है, वही होगा। तो ये सब संसार क्या है? संसार एक अपने मन की कल्पना है, और क्या। जैसे रात को नींद में हम सपना देखते हैं, तो सपना कोई होता है क्या? उनका अस्तित्व थोड़ा ही होता है। लेकिन फिर भी अच्छा सपना आता है तो हम खुश होते हैं,
बुरा सपना आता तो भयभीत होते हैं, जब जागते हैं तो फिर कुछ नहीं। तो ये जब अज्ञान की अवस्था में सोए हुए जीवों के लिए संसार सत्य लग रहा है, जागे हुए महापुरुषों के लिए संसार कुछ नहीं है, वो सपना ही है, केवल ब्रह्म ही है। उनको संसार नहीं दिखता, ब्रह्म ही दिखता है, सब ब्रह्म ही दिखता है उनको, और अपने को अलग दिखता है संसार। हम उनको अलग अलग रूप से देखते हैं, नाम में, रूप में, आकार में, हानि में, लाभ में, अपने में, पराये में, सुख में, दुख में, हम ऐसी दृष्टि देखते हैं। लेकिन जिनकी ब्रह्म दृष्टि हो गई है उनको ऐसा कुछ होता नहीं, सब वही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अब एक छोटा सा प्रश्न और है, वो ईश्वर एक है या अनेक है? तो इस विषय में थोड़ी चर्चा करें। ईश्वर है तो एक ही, परंतु अनेक उनके रूप हैं। उसके और अनंत शक्तियाँ भी है, अनंत शक्तियाँ हैं उसकी। जैसे एक ही मनुष्य कभी नाटक में कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। एक ही व्यक्ति जब नाटक करता है, कोई पार्ट बजता है फिल्म का, नाटक का, तो वो एक ही व्यक्ति कुछ बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ है, व्यक्ति वो का वो। अच्छा, अभी भी अपने इधर देखो, इस संसार में भी एक आदमी और तो है, तो साहब वकील साहब है, ये तो थानेदार साहब है, ये तो बड़े कोई नेता साहब है, या के किसान है, और तो के मजदूर है। ये सब क्या है? मनुष्य की दृष्टि में तो एक है, लेकिन अलग अलग कार्य करने से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर तो एक है, लेकिन अनेक रूपों में जब वो काम करता है तो उनके नाम, रूप भी, गुण भी अलग हो जाते हैं, उनके काम भी अलग हो जाते हैं, उनके नाम भी अलग हो जाते हैं। है वही, है कि नहीं? समझ आ रही? कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और इसी प्रकार अनेक भेष बनाने से वह अनेक नहीं हो जाता, अनेक वेश धारण करने से वो अनेक नहीं होता। जैसे अभी आप हो, मान लो आप हो, अब आप वकील हो, ठीक है? तो जब ऑफिस में बैठते हो जो लोग आपको वकील साहब कहेंगे नहीं कहेंगे, हैं? अब फिर तुम घर आए और घर आकर के अपने खेती बाड़ी के काम में लगे, तो आपको सब आता है काम, तो आपको लोग वहाँ वकील नहीं कहेंगे, वहाँ क्या कहेंगे? किसान कहेंगे। और हो सकता है आप दूसरे दिन भेड़ बकरियाँ चराने के लिए निकल पड़े, गायां चराने निकल पड़े, तो आपको लोग अब क्या कहेंगे? हैं, चरावा कहेंगे। अब तुम वही को वही हो, वहाँ ऑफिस में बैठते तो वकील साहब, खेती करते हो तो किसान, भेड़ बकरी गायें चराते हो तो सरवैया। ऐसे और भी कई, जैसे आप काम करते हो आपका नाम बदल जाता है। और आपने राइफल पकड़ ली तो ये फौजी साहब, फौजी साहब है। जैसे काम जैसा उसका नाम बदल जाता है। तो ईश्वर ही जब अनेक रूप धारण करता है तो उनके साथ साथ में उनके गुण और नाम भी बदल जाते हैं। वैसे ईश्वर के भी अनेक रूप है, इसलिए ब्रह्मा एक नाम है, परमात्मा ये भी एक नाम है, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गॉड, खुदा, अल्लाह, या और जो कुछ नाम रूप कहे जाते हैं वो सब ईश्वर कहे जाते हैं, ईश्वर के ही कहे जाते हैं। अब लोग अपनी अपनी धारणा कर लेते हैं तो कि नहीं ये तो किसान ही है, ये तो वकील हो ही नहीं सकता है, तो उनकी मूर्खता है, समझने वाले भी। तो आप कहते हैं मैं यार सब कुछ, मैं वकील भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, मैं सर्वे भी हूँ, मैं कुछ भी सब कुछ कर सकता हूँ, तो एक नाम पर ठेका हट जाता है। नहीं तो लोग एक नाम पर पकड़ बैठते हैं, बस ये अल्लाह ही है, दूसरा सब गलत, ये उनकी मूर्खता है। परमात्मा सब कुछ हो सकता है,
सब कुछ है, सब कुछ होगा। अलग से कोई थोड़ा ही है परमात्मा। ईश्वर कोई 8-10 ईश्वर थोड़े ही, 15-20 ईश्वर थोड़े ही है जो अलग अलग अपने भक्तों को अलग अलग रक्षा, अलग अलग सलाह दे, अलग अलग मार्ग दे, ऐसा कुछ नहीं। और सबों के कल्याण के लिए मार्ग एक दिया उन्होंने, जो सनातन धर्म। फिर बाद में जो है वो सब मतवादी है, मत पकड़ कर बैठे हैं। तो मतवादी तो समझते नहीं है तत्ववादी को, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। सूरज उगो उलुआ गणे अंधेरी रात, वे सब एक ही ईश्वर के ही रूप हैं। उनमें से किसी एक की प्रशंसा करके दूसरे की निंदा करना या एक से प्रेम करके दूसरे से नफरत करना, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। ईश्वर की ही निंदा है, ऐसा करने से वो ईश्वर की ही निंदा है। एक के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरे के साथ गंदा व्यवहार करो, तो वो गंदा व्यवहार आप ईश्वर के साथ ही कर रहे हो, ऐसे समझो। ईश्वर से ही द्वेष करना है। हमारे पास एक ही मन है और उपासना का पूरा फल मन की एकाग्रता होने पर ही मिलता है। सबों के पास एक एक मन ही तो है। अब एक मन जब अनेकों तरफ भटकता है, कभी इधर भटकता है, कभी इधर भटकता है, कभी इधर भटकता है, उनको वास्तविक जीवन की सफलता नहीं मिलती। मन जब एकाग्र हो जाता है तब उनके लिए विशेष लाभ होता है। इसीलिए हमको भगवान का जो नाम है तथा रूप प्रिय लगे, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। ये भले आपकी कृष्ण में श्रद्धा है, शिव में श्रद्धा है, विष्णु में श्रद्धा है, देवी में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, तो वो आपकी श्रद्धा है, तो उसमें श्रद्धा आपकी फलीभूत होगी। और तत्व से समझना है तो फिर वो ईश्वर है, सब ईश्वर के ही रूप हैं। चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, शंकर हो, शक्ति हो, सब ईश्वर के ही रूप है। और ईश्वर से भी ऊपर एक परम तत्व है, वह परम तत्व परमात्मा। माया सहित सब सक्रिय होता है जब शुद्ध सतोगुण माया सहित होता है, जब ईश्वर नाम पड़ता है। केवल सतोगुण होता है जब विष्णु होता है, रजोगुण होता है प्रधान जब ब्रह्मा होता है, तमो प्रधान होता है जब शंकर होता है। ये सब गुणों सापेक्ष नाम है। और परम तत्व परमात्मा है, वो गुणों से परे है, निर्गुण है। वो ईश्वर बनता है, वही ब्रह्मा बनता है, वही शिव बनता है, वही वो बनता है। और आखिरी में वो का वही रहता है, आखिरी में तो वही रहता है। उसी एक में ही अपने मन को पूरी तरह लगाना चाहिए। कभी एक रूप में और कभी दूसरे रूप में लगाने से मन चंचल बना रहेगा। कभी किसी की उपासना करें, कभी किसी की उपासना करें, ऐसा नहीं। उपासना एक की ही करनी चाहिए, मंत्र एक ही जपना चाहिए, इष्ट एक ही रखना चाहिए। माला, मंत्र, उपासना, मूर्ति, स्थान ये नहीं बदलना चाहिए, वो एक ही रखना चाहिए। तो आपकी साधना जल्दी प्रगति करेगी और उपासना का पूरा लाभ जब भी मिलेगा। इसी प्रकार भगवान के एक ही नाम रूप में लगना तो हमारे लाभ के लिए है। लेकिन भगवान के दूसरे नाम रूप भी भगवान के ही है, लेकिन किसी की निंदा ना करें। मान लो आपको भगवान कृष्ण प्रिय है, आपका इष्ट कृष्ण है, तो आप शिव की निंदा करोगे क्या? अगर निंदा करोगे तो समझो आपको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। अपना इष्ट तो है ही, वो तो पक्का ही है, लेकिन दूसरे की भी निंदा ना करना, क्योंकि वही मेरे प्रभु का ही रूप है, ऐसे समझो। उनका अपमान या तिरस्कार ना करना चाहिए। जैसे पिता को पुत्र सदा ही पिता कहता है, पर उसकी माँ उसके पिता को क्या कहती है? पति कहती है। तो इसके लिए बेटा ही उनको पति कहेगा क्या? या फिर उसकी पत्नी तो उसको पति कहे, लेकिन बेटा ही पति कह देगा? नहीं कहेगा। तो बड़ा बेटा पिता कहेगा तो क्या उसकी माँ भी उसको पिता कहेगी क्या? नहीं। आदमी तो एक है, अलग है, और नाम अलग अलग है। नहीं, भाई उनको बड़ा पापा कहेगा, कोई छोटा पापा कहेगा, कोई चाचा कहेगा, कोई पति कहेगा, कोई भाई कहेगा, कोई पिता कहेगा, कोई मामा कहेगा। इसलिए
अब सब भी, मामा भी वही है, काका भी वही है, पति भी वही है, लेकिन किसके अलग अलग। पत्नी के लिए पति है, सबों के लिए नहीं। वाणिये के लिए मामा है, लेकिन सबों के लिए नहीं। पुत्र के लिए पिता है, लेकिन सबों के लिए नहीं। बात समझ आ रही है? ऐसे ही अपने इष्ट को, अपने प्रभु को आप अपने हृदय में समझकर धारण कर लीजिए। इसलिए वह झगड़ता नहीं होगा, क्योंकि वह भी उनके पिता को पिता नहीं कहती। इसी प्रकार जो लोग भाव के भेद से भगवान को दूसरे नाम रूप मानते हैं, वे भी उसी एक ही भगवान के ही पुजारी हैं। उन सभी के प्रेम भाव ही रखना चाहिए। सबों के प्रति ऐसा सुंदर शुद्ध प्रेम भाव ही रखना। इसलिए सबों के साथ ऐसा प्रेम भाव रखते हुए अपने इष्ट का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट को बराबर समझना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। और सनातन धर्म की जो नियम है, वेदों शास्त्रों के जो नियम है, जो शिक्षा है, वो हमारे को सही ढंग से मिलनी होनी चाहिए, उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। तो आज की कथा को यहाँ, इसी कहानी को यहाँ विश्राम कर लेते हैं। अब कल आएगा दूसरा प्रश्न आएगा, वो होगा कि ईश्वर अवतार लेते हैं क्या? ये अवतार कौन लेते हैं, अवतार किसका होता है, अवतार क्यों लिया जाता है, और वो सब बातें आपको छोटे रूप में कल बताई जाएगी।